दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप अगर मन से हार मान लेते हो किसी भी काम की, तो समझ लो कि हार ही है। अगर आपने ठान लिया कि ये कोई भी मुश्किल नहीं है, जीतने की सोच ली, तो जीत ही है। इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने ये ठान लिया मन से कि मैंने जीतना है, इस काम को करके ही हटना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा। बस इतना लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर आपका वक्त लग रहा है ना उसके बीच में, तो वो समझ लो कि ठोस काम होने वाला है। आपको यहां आपके खटकती रहती है बात कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हो रहा है। और आप खोज में लग जाते हो। खोज जब तक आपकी जारी रहेगी तो गुत्थियां खुलती रहेंगी। यहां पे आपकी खोज रुक गई, वहीं पे आपका काम रुक जाएगा और फिर मन में हताशा भर जाएगी। फिर कोई अगर आपको आपको अगर कहेगा भी ना उस काम के बारे में, तो आप कहेंगे कि हाँ, मैंने करके देख लिया, मैं सब जानता हूं, मैंने ये सब कुछ करके देखा, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने ऐसे करके देखा। नहीं है, सब ढकोसला है। ऐसी बातें करने लग जाता है आदमी। दोस्तों, जब खोज की ही नहीं पूरी, तो फिर पूरा होगा भी कैसे। हम बात लेके आ जाते हैं। शुरुआत मैंने इसकी यहां से क्यों करी, ताकि बेस बन सके। अब बात करते हैं हम रेन बीएनबी की। रेन बीएनबी एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी खोज कम से कम 5-6 साल से तो लोगों को, जब से डिसेंट्रलाइज के बारे में लोगों को पता चला है ना, तब से लोग डिसेंट्रलाइज की तलाश में लगे हुए थे। डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट बहुत सारे आए, जिनके बारे में कहा गया कि ये डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन लोगों के साथ खेला गया, खिलवाड़ हुआ और ठगे गए। और इस ठगी के बीच में बहुत सारे लोगों की खोज रुक गई। उन्होंने अपनी तलाश ही बंद कर दी, हार मान ली कि सब डिसेंट्रलाइज लेके आते हैं, बोलते हैं, लेकिन होते नहीं है। यही पे आदमी गलती कर जाता है कि जब लाइन में लगे रहोगे, नंबर तो तभी आएगा ना। अब रे एनबी के बीच में एक हमारे लीडर हैं, धर्मपाल धीमान जी। उनकी एज लगभग 63 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। 15 साल उनको नेटवर्किंग के बीच में हो चुके हैं, लेकिन संतुष्टि जो है ना, संतुष्टि वाली इनकम वो नहीं बना पाए, या फिर उनका नेटवर्क जो था, जो उन्होंने बना रखा था, वो नहीं कमा पाए। कहीं ना कहीं टीस अंदर रही उनके। तो दोस्तों, ये सोचो कि 63 साल की उम्र उनकी,
अगर वो ये सोचते कि यार अब क्या करना है, छोड़ो, 63 साल की उम्र हो गई, कुछ बना नहीं, अब क्या फ़ायदा करके। तो दोस्तों, ये उनकी गलती होती, लेकिन वो उम्मीद से भरे हुए थे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो उनको रेन बीएनबी मिल गया। रेन बीएनबी ने वो 15 साल का एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस 3 महीने के बीच में उसका सारा रिटर्न कर दिया। ये होता है खोज का रिजल्ट। अब हम कई लोगों को बोलने जाते हैं कि ये प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड है, पहले बोल देते हैं, कहते सब ऐसे ही होते हैं, बाद में सेंट्रलाइज्ड ही निकलते हैं। अक्सर लोग जो हार मान चुके हैं ना, उनकी वर्डिंग यही होती है, उनके यही बयान होते हैं कि सब सेंट्रलाइज्ड ही होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कोई नहीं होता है। देख लेना, ये भी बाद में सेंट्रलाइज्ड ही निकलेगा। अब सोचने वाली बात जो है कि जब तुमने खोज ही बंद कर दी, खोजने वाले को मिलता है ना, जिन्होंने खोज जारी रखी उनको मिल गया, जिन्होंने खोज बंद कर दी तो उनके पास अगर परमात्मा भेज भी देगा ना किसी को कि चल तू यार लगा हुआ था खोज करने के लिए, एक बार इसके खोजी बंदे को इसके पास भेज देता हूं, जिसने खोज लिया है वो ही बता देगा, उसको जाके बता दे। लेकिन कहते हैं ना कि बिना बिना मेहनत किए नहीं मिलता है। जब देने भी जाते हैं तो बंदे का यहां ये दिमाग वाला खाना जो है ना, ये खाली हो जाता है। मेहनत किए बिना नहीं मिलता है। फिर भगवान कहता है जब तूने खोज ही जारी, मतलब जो खोज तुम्हारी चल रही थी वो ही बंद कर दी तो कैसे मिल जाएगा तुझे। अब तुम्हारे पास भेज भी दिया बंदा, तुमने उसके बाद भी मना कर दिया। चाहिए तो उसको ये था कि सवाल तो उसको ये करना चाहिए था कि यार जरा मुझे डिसेंट्रलाइज्ड की शक्ल तो दिखा दीजिए। चल तुमने खोज बंद कर दी थी, खोज करने वाला बंदा तुम्हारे पास आ गया, जिसने खोज कर ली वो तुम्हारे पास आ गया, कम से कम इतनी अकल तो लड़ा ले कि उसको पूछ ही ले कि यार तुम किस विश्वास के साथ कह रहे हो कि ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड है। मुझे शक्ल तो दिखा कि प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड होता कैसे है कि हम विश्वास कैसे करें। ये सवाल उसको करना चाहिए, जबकि जो खोज करने वाला है वो फिर भी सवाल उसी को कर रहा है कि तू बता कि ये डिसेंट्रलाइज्ड कैसे नहीं है। ये देखिए आप, सवाल तो उसको करना चाहिए जो हार मान चुका है कि शायद कहीं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। अरे भाई, बताने वाला तेरे दरवाजे पे आ गया तुझे बताने के लिए, ठीक है। अरे कर्म जले, एक बार जब वो इतना कष्ट करके तेरे दरवाजे तक पहुंचा है, तू छोटा सा कष्ट नहीं कर सकता क्या कि उससे पूछ ही ले कि ये क्या चीज है, किस तरह से आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड है। इतना कष्ट तो कर सकता है ना। इतना एक्सपर्ट क्यों बन जाते हो कि मैं सब जानता हूं। अरे ये क्यों भूल जाता है कि तू फेलियर है, सिलेंडर कर दिया है तूने, तू रुक चुका है। अब धर्मपाल धीमान जी की बात मैंने बीच में छोड़ दी। धर्मपाल धीमान जी ने 63 साल की उम्र तक पीछा नहीं छोड़ा कामयाबी का। अगर वो 62 साल की उम्र में ये सोच लेते या 62.5 साल की उम्र में ये सोच लेते कि नहीं अब क्या फायदा, उम्र इतनी हो चुकी है,
अब क्या करूंगा पैसे का। इसी वक्त के लिए तो पैसे की जरूरत होती है दोस्तों। जब जवानी में होता ना आदमी, तो कुछ भी कर गुजरता है पैसा बनाने के लिए, बना भी लेता है। लेकिन बुढ़ापे में तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। जिनके सिरों के ऊपर हम कई बार बहुत कूदते हैं ना, अपनी औलादें, अपने बेटे, कई बार, ये मैं कुछ अलग सी बात कहने जा रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि उनके अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे होते हैं, अपने बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते हैं। उन्होंने भी अपने बच्चों को आगे स्कूल में डाल रखा होता है, उनके भी खर्चे होते हैं। कई बार माँ बाप का वो खर्चा ही नहीं उठा पाते हैं, और फिर इसकी वजह से घर में एक अलग क्लेश, जोरू का गुलाम, ये सब बातें होने लग जाती हैं। और अपना जो ससा बरसा होता है आदमी का, चाहे वो सरकारी जॉब कर रहा होता है, चाहे कुछ भी कर रहा होता है, कई बार उसने अपनी पूंजी लगा चुका होता है। तो दोस्तों, इस उम्र में पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। तो धर्मपाल धीमान जी अगर कह देते कि अब क्या करना है, छोड़ो, इतनी साल तो बीत गए, कुछ नहीं बनने वाला है, तो परमात्मा क्या कहता, तथास्तु, मैं तो तुझे देने वाला था, लेकिन तूने थोड़े से कदम दूर था, तू थोड़ी सी दूरी पे आके तूने मतलब इतना टाइम संघर्ष करता रहा जीतने के लिए, लेकिन जब तू जीत के नजदीक आया, वहां पे आके तूने अपना साहस तोड़ दिया। मर्जी तुम्हारी, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों, ऐसा होता है। धर्मपाल धीमान जी लगे रहे, शायद उनको और भी लग जाता टाइम, लेकिन साहस छोड़ने से पहले ही उनको सफलता मिल गई। इसी तरह सफलता तो वो आपने गीता सार सुना होगा, जिसके बीच में लिखा है, कई लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। इस चीज को कई लोगों ने गलत वे में ले लिया, और मैंने भी ले लिया जब बुद्धि छोटी थी। उस वक्त उम्र के लिहाज से जब मैंने इसको पढ़ा था, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर, तो फिर इसका मतलब मेहनत करना बेकार। जब मेहनत करिए तो भाई वो मिलता क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं मिलेगा हमें। ये थॉट दिमाग में चल रहे थे, नेगेटिविटी आने लगी दिमाग में कि करने से फायदा क्या जब मिलना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म करने से फल नहीं मिलेगा। कर्म करे जा, फल की इच्छा ना कर, इसका मतलब ये है कि कर्म करे जा, फल तो मिलेगा, इच्छा मत कर। वो जो तूने कर दिया ना, उसका फल तो तुझे मिलेगा। जब हमें बुरा कर्म करने का, कहते ना पिछले जन्मों का हिसाब किताब, इस जन्म में भी कर्म किया हुआ हिसाब किताब होता है, लेकिन वो हमारा कर्म पीछा करता रहता है। तो जब हमें बुरा कर्म करने का फल मिलता है, तो फिर अच्छा कर्म करने का फल क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत का फल क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कुछ चूक हो रही होती है। जिस दिन वो चूक हम सही कर लेंगे, उस दिन सफलता मिल जाएगी। इसी तरह जो लोग हार मान के बैठ गए हैं ना भाई, अगर दिल में कुछ है, चाहत रख के आए थे, किसी काम को शुरू किया था, तो उसको अगर बीच में छोड़ चुके हो, छोड़िए मत, आगे शुरू कर लीजिए। अब दोस्तों, मैं ये बताता हूं, जो इतना लंबा भाषण आप लोगों को मैंने सुनाया है, कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज कैसे है, इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जाकर मैं डिटेल आप लोगों को दिखाता हूं कि ये प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज कैसे है। तो चलिए,
डैशबोर्ड स्क्रीन की तरफ रेन बीएनबी की, वहां से शुरुआत करते हैं आगे की। तो दोस्तों आगे हैं हम स्क्रीन के ऊपर, फोन की स्क्रीन के ऊपर। यहां से शुरुआत करने का मतलब ये है, इसलिए यहां से शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले, अगर वेबसाइट गूगल क्रोम के ऊपर वेबसाइट बंद होती है तो आपको क्या करना है, ये ऐप है, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है रेन बीएनबी की, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहां से आप जिसको आपने ज्वाइन करवाना है उसको भी ऐप डाउनलोड करवा दीजिए और खुद भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बीच में जाकर अपना आईडी नंबर डालिए। अगर आप उसको अपने डायरेक्ट लगा रहे हो, जिसके साथ भी उसको ज्वाइन करवाना है उसका आईडी नंबर डालिएगा और ज्वाइन करवा दीजिएगा। तो ये है वो ऐप, इसको ओपन करते हैं। ये खुल गई दोस्तों, ये ऐप डिसेंट्रलाइज है। अब हम चलते हैं ब्लॉकचेन के बीच में। दोस्तों अब हम चलते हैं सेफपाल वॉलेट के बीच में। ये रहा सेफपाल, इसको क्लिक किया हमने, ये खुल गया। अब हम ये एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर में क्लिक किया, उसके बाद यहां सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पे ये लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जहां पे ओपी, जो इसकी ब्लॉकचेन है OPBNB, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी कि रेन बीएनबी जिस ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, ये वो है। अब दोस्तों इसको स्किप करते हैं ऊपर, ये देखिए टोटली इसको ऊपर स्किप कर दीजिए। नीचे है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रेन बीएनबी का, इसको क्लिक किया। ये हम आ चुके हैं ब्लॉकचेन के ऊपर OPBNB की। दोस्तों यहां पे ये देखो, ये ट्रांजैक्शन अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रखी है, अलग अलग एड्रेस हैं। ये रजिस्टर अपग्रेड वगैरह ये जो कर रखा है लोगों ने, उनका है ये। अगर ये मालिक के हाथ में होता विड्रॉल देना, तो दोस्तों यहां पे एड्रेस जो है ना, ये जो एड्रेस हैं ये अलग अलग नहीं होते, एक ही होता। सबसे पहले मालिक के पास जाता ये बीएनबी, उसके बाद वो वहां पे यूजर लगाता विड्रॉल का ऑप्शन, विड्रॉल लगाता, तब जाके वो उसको अपनी मर्जी से विड्रॉ देता। अब मालिक ने अपना जो मालिकाना हक है उसको खत्म कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देखिए, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद रीड कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों हम करेंगे यहां कनेक्ट टू Web3, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेटामास्क को कनेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब देखें
ये देखिए आप, ये लिखा है यहां पे रिनॉन्स ओनरशिप। दोस्तों ये देखिए, ये लिखा है रिनॉन्स ओनरशिप, मतलब कि मालिक ने अपना करेक्टर जो है उसने इसको बना के छोड़ दिया कि हर कोई बंदा अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकता है। विड्रॉल वो नहीं देगा, आपने काम कर दिया तुरंत आपके वॉलेट में अपने आप ये सिस्टम पहुंचा देगा। तो दोस्तों ये रहा इसका एक प्रूफ, ये कि ये प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरी बात, इसके बीच में आप अपना लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं जैसे कि, तो ये देखिए, अपग्रेड करने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे वेबसाइट नहीं चल रही है, जब वो बंद हो जाती है, उसको कोई हैक कर लेता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जहां पे आईडी नंबर भरिए, अपना जौन सा भी लेवल आपका करने वाला है वो लेवल जहां पे आ जाएगा आपकी, उसको आप बीएनबी आपके वॉलेट में होना चाहिए, यहां से आप कर सकते हैं। आप जहां पे आके अपनी कोई भी चीज चेक कर सकते हैं, यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पे अमाउंट भरिए 0.0044 और यहां पे रेफर आईडी भरिए, यहां पे एड्रेस, अपना वॉलेट एड्रेस ओपीबीएनबी का यहां पे भर दीजिए और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आगे जो कंफर्म करने वाला आएगा ऑप्शन, वहां पे जाके कंफर्म कर दीजिएगा और पासवर्ड भर दीजिएगा, अपना जो पिन बना रखा होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके अंदर सारे फंक्शन दिए गए हैं। आप अपना रॉयल्टी चेक करना चाहते हैं, जैसे कि ये है लाइफस्टाइल रिवार्ड, इसको क्लिक कर सकते हैं आप, इसमें चेक कर सकते हैं आप अपना सारा। तो दोस्तों ये है प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। यहां पे नहीं तो लिखा हुआ आ जाता प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि मालिक का बीच में मालिकाना हक है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। जहां पे ये बिल्कुल भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पे रिनॉन्स ओनरशिप लिख दिया गया है कि मालिक बाहर हो चुका है। अब ये आप लोगों के हाथों में है, आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं। आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, आपकी आईडी कैंसिल नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर हुक्म चलाने वाला नहीं है, कोई आपकी आईडी कैंसिल करने वाला नहीं है। तो दोस्तों यह है प्रॉपर डिसेंट्रलाइज, यानी कि पहले मैंने आपको ऐप दिखा दी डिसेंट्रलाइज कि अगर वेबसाइट को कुछ होता है तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो है कि आप इसकी डिसेंट्रलाइज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां पे बात नहीं बन रही है तो मैंने आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस बता दिया कि आईडी लॉगिन करके वहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस उठाइए और ब्लॉकचेन के बीच में आकर आईडी लगा सकते हैं। वहां पे अपना आईडी चेक कर सकते हैं कि मेरी कौन सी पोजीशन है, कितना कमीशन, मतलब वो सब इसके बीच में दिखा दिया जाता है। तो दोस्तों कैसे लगा ये आपको प्रयास, जरूर बताइएगा। और जो लोग नॉन वर्किंग के बीच में ज्वाइन हो चुके हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आगे इसके बीच में जो आइडिया बीच में अपग्रेड नहीं होती हैं या कोई रह गया है जिसके नीचे 2 लगे हैं, उसने इन्फ्लुएंसर नहीं किया है, लेवल होने वाला है, तो उनकी आइडिया मैं इसके बीच में, चैनल के बीच में अनाउंस करूंगा, दिखाऊंगा, शो करूंगा कि ये आईडी रह रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की आईडी हो और आपको याद ना हो कि मैंने लेवल अपग्रेड नहीं किया है,
तो लेवल को अगर आपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको आईडी उसके बीच में आपकी दिख जाएगी। आपको कम से कम इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना कि मेरी आईडी रह रही है अपग्रेड करने के लिए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ ओके, बाय बाय।